हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, टाइफाइड फीवर, म्यादी बुखार, जिसे हम म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर काउज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, जिसके द्वारा फैलता है। और ये एक क्रॉनिक इलनेस नहीं है, ये एक्यूट इलनेस है। ठीक है। और it can be also caused by Salmonella paratafi। हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज इसी के साथ हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक हम हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक, टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे हम म्यादी बुखार भी बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर काउज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये एक तरह का फीवर है जो किससे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और इट कैन बी आल्सो काउज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दो तरह का होता है, साल्मोनेला टाइफी और दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया। ठीक है। और इसमें नोट पॉइंट्स क्या है? फ्रांस के एक फिजिशियन थे, पेरी चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस, जिन्होंने फर्स्ट प्रपोज द नेम ऑफ टाइफाइड फीवर, जिन्होंने पहली बार इस फीवर का नाम जो है टाइफाइड फीवर नाम दिया था। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, चिल्स, ठंड लगना होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी होना, स्टोमक एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, रोज स्पॉट, रीस फैंट पिंक स्पॉट्स यूजली एन योर चेस्ट और स्टोमक, पेट और सीने पे पिंक पिंक जो है स्पॉट बन जाना, मतलब धब्बे, पिंक कलर के, गुलाबी कलर के धब्बे होना, कफ, खांसी, मसल्स पेन हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग होंगी, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस होते हैं इसमें। ये सब क्या है? ये सिम्टम्स है जो हमें टाइफाइड फीवर में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कारण। टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। इट्स लिव्स इन द गट इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन्फेक्टेड पर्सन की गट्स यानी कि इंटेस्टाइन में रहता है। एंड कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और जो कंटामिनेटेड दूषित पानी और खाना होता है उसमें होता है। अब ये फैलता कैसे है? टाइफाइड फीवर यूजली स्प्रेड थ्रू फूड और वाटर कंटामिनेट विद साल्मोनेला टाइफी। ये उन खाना और पानी से फैलता है जो कि कंटामिनेट होते हैं, दूषित होते हैं। किससे? साल्मोनेला टाइफी से, उनके द्वारा एक फैलता है। नोट पॉइंट का, टाइफाइड फीवर नॉट स्प्रेड बाय किसिंग, ये किस करने से नहीं फैलता है। स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की स्टेजेस क्या क्या है? तो हम फर्स्ट स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। मेनली इसकी क्या होती है? 4 स्टेजेस होती है। हम फर्स्ट स्टेजेस के बारे में करते हैं। इन दिस स्टेज द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सम ऑफ द प्रीलिमिनरी टाइफाइड सिम्टम्स लाइक ड्राई कफ और हेडेक। इसमें प्राइमरी लक्षण आते हैं जिसमें क्या होता है? ड्राई कफ, सूखी खांसी, और हेडेक यानी कि सिर दर्द होता है। दूसरा बात करेंगे स्टेज सेकंड में। इन दिस स्टेज फीवर रन्स हाई। इसमें पेशेंट को क्या होता है? फीवर जो बढ़ जाता है। स्टोमक बिकम ब्लोटेड, पेट जो होता है फूला फूला महसूस होता है। वेट लॉस होता है। पर्सन फील लिथार्जी, पर्सन अपने आप को थका थका, जो पेशेंट होता है वो अपने आप को थका थका महसूस करता है। थर्ड स्टेज क्या है? इन दिस स्टेज रियली सीरियस, ये जो सीरियसली स्टेज है इसमें क्या होता है? सीवियर इंटेस्टाइनल परफोरेशन में बी काउज्ड एब्डोमिनल हेमरेज। इसमें क्या होता है? पर्सन के जो भी मरीज है उसके क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं, पेट में जो आते हैं आंत फटने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। पर्सन बिकम डिहाइड्रेटेड, पर्सन बिकम डिहाइड्रेटेड, पर्सन अपने आप में खुश्की महसूस करता है। एंड फेसेस डिफिकल्टी इन सिटिंग अप और वॉकिंग, वो बैठने और चलने में उसको क्या होती है? प्रॉब्लम होने लगती है। फोर्थ स्टेज। इन दिस स्टेज एक्सट्रीमली हाई फीवर, सीवियर इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज और मेनिंजाइटिस। इस स्टेज में क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई, इसमें बहुत ही ज्यादा फीवर होता है, बढ़ा हुआ होता है। सीवियर कहते हैं बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी फेलियर भी हो जाता है, निमोनिया हो सकती है, इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो सकता है, और मेनिंजाइटिस होते हैं, यानी कि दिमाग में क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन
हाउ इज टाइफाइड फीवर इज डायग्नोस, कैसे डायग्नोस बनाएंगे कि टाइफाइड फीवर है कि नहीं, कैसे डायग्नोस करेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो टाइफाइड फीवर्स के लिए होते हैं। तो नंबर वन है ब्लड टेस्ट, डिटेक्टेड आईजीएम एंड आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं एंड ब्लड कल्चर टेस्ट भी करते हैं इसके लिए, ठीक है। दूसरा है विडाल एंटीजन टेस्ट करते हैं, टाइफी डॉट टेस्ट करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं और एक्सरे करते हैं। नोट पॉइंट क्या है इसमें, मानसून में इंक्रीज चांसेस ऑफ गट इन्फेक्शन, जो मानसून जब आती है तो वो गट यानी कि इंटेस्टाइन के आंतों के इन्फेक्शन के चांसेस क्या करती है, ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। और इसमें क्या है, मेडिकेशन, मेडिकेशन जो भी लेनी है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। द डॉक्टर्स ट्रीट टाइफाइड फीवर विद एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज की द्वारा क्या करता है डॉक्टर इनको, टाइफाइड को क्या होता है ट्रीट करता है। तो सबसे पहले क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इल्वोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टोक्सोन, सीफोटोक्सिन और सिफेक्सिम। नेक्स्ट क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, कार्बोपेंस होती है। इन सीवियर कंडीशंस में बी ट्रीट विद स्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन। सम सीवियर कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, गंभीरता होती है, तो क्या होता है डॉक्टर स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं और स्टेरॉइड के द्वारा क्या करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हम बात करेंगे प्रिवेंशन यानी कि बचाव, बचाव कैसे करेंगे, बचाव के लिए क्या है, वैक्सीन, वैक्सीन दो तरह फॉर्म में आती है। नंबर वन है ओरल, ओरल वैक्सीन फॉर टाइफाइड इज 4 पिल्स दैट यू टेक एवरी अदर डेज। इसमें क्या होती है, 4 गोलियां आती हैं ओरल वैक्सीन के लिए, और हमें प्रत्येक दूसरे दिन में क्या करते हैं उसको ले सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इंजेक्टेबल वैक्सीन शॉट, इट इन द इंजेक्टेबल वैक्सीन फॉर टाइफाइड इज अ सिंगल शॉट, यू नीड टू गेट इट एट लास्ट 2 वीक्स बिफोर एंटरिंग टाइफाइड सर्वाइविंग एरिया। इसमें क्या होता है, टाइफाइड इंजेक्टेबल में क्या सिंगल शॉट, सिंगल डोज आती है, जो हमें क्या होती है, अब हमें पता है कि हमें कोई ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पे टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा है, टाइफाइड फीवर के पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 सप्ताह पहले ही टाइफाइड का इंजेक्टेबल जो सिंगल शॉट वैक्सीन आती है वो हमें क्या नहीं लगवा लेनी है, ठीक है, ताकि जब हम वहाँ जाएं तो हमारे को क्या है, वैक्सीन के टाइफाइड का वैक्सीन जो है वो एक्टिवेट हो जाए और हमें टाइफाइड ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू विल नीड टू गेट इट बूस्टर शॉट एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 साल बाद हमें क्या होना है, इसकी बूस्टर डोज लगवाते रहना चाहिए। अब क्या है, टाइफाइड में क्या खाना चाहिए, टाइफाइड में हमें क्या क्या खाना चाहिए, फल में केला है, चीकू है, पपीता है, सेब है, मौसमी फल है, संतरा है। सब्जियों में क्या हो गया, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, ये सब चीजें हो गया। दाल, खिचड़ी, दही, ताजा जूस हो गया। ज्यादा से ज्यादा हमें पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं खाना चाहिए इसमें, हमें कैफीन युक्त चीजें, नशीली पदार्थ, नशीली चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिफाइंड घी, तेल, रिफाइंड है, घी है और तेल है, ये सब चीज हमें नहीं खानी, अवॉइड करना है। बेसन हो गया, मक्का हो गई, कटहल हो गया, शकरकंद हो गया, लाल मिर्च हो गई, मिर्च का सॉस हो गया, सिरका हो गया, गरम मसाला, खटाई, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, नहीं लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या, बचाव कैसे करें, हम कैसे बचाव करें ताकि हमें टाइफाइड ना हो पाए, उसमें हमें सबसे पहले बार बार हाथ धोने चाहिए, कभी कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना हाथ धोए ना करें, काम करने के बाद हमें तुरंत हाथ धोएं, ठीक है। कोई भी काम करें तो हाथ ज्यादा से ज्यादा धोना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, दूषित खाना व पानी पीने से बचेंगे, हमें पता लगा कि खाना बहुत देर से रखा हुआ है, उसमें मक्खियां भिनक रही हैं और खुली जगह पे खाना रखा हुआ है, खाने की वस्तु खुली जगह पे बिक रही है, वो हमें नहीं खानी चाहिए, और दूषित पानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कच्चे फल व सब्जियां बिना धोए ना खाएं, कच्चे फल और सब्जियां हमें बिना धोए नहीं खानी है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन यानी कि दिक्कतें क्या क्या हो सकती है अगर हमने टाइफाइड को इलाज नहीं कराया। इफ टाइफाइड इज लेफ्ट अनट्रीटेड यू आर एट रिस्क फॉर सीवियर कॉम्प्लिकेशन लाइक, अगर हमने टाइफाइड का इलाज नहीं कराया तो हमें बहुत सारी गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा का इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों में छेद हो सकता है। नेक्स्ट क्या, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन सिम्टम, हमारे दिमाग के सिम्टम्स आने लगेंगे, लाइक कंफ्यूजन, बंदा कंफ्यूज रहेगा बहुत ज़्यादा। डिलियम एंड सीजर्स, डिलियम यानी कि ज़्यादा बेफालतू की बात बात करने लगेगा, एंड सीजर्स, दौरे भी पड़ने लगेंगे कभी कभी, हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्वेलिंग अराउंड द ब्रेन, दिमाग के चारों तरफ क्या होती है, स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, जिसे मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। फेफड़ों में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी कि
इन्फेक्शन हो सकता है फेफड़ों में, निमोनिया हो सकती है और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारी भी श्वसन क्रिया से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्ट इन्फ्लामेशन होता है, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है। किडनी फेलियर हो सकते हैं, किडनी फेल भी हो सकती है। मिसकैरेज, लेडीज में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सपोर्ट से आगे बढ़ सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।